संतोष कुमार गौतम भैया जो कि आप रठैया बाजार से आए हैं, ये हमारे नकारा बाधक रूप चलिए एक स्मृति है। बोल शारदा मैया की। मैं तुम्हारा कोई नहीं। मैं आपकी चांदनी हूँ। मैं तुम्हारा कोई नहीं। स्वामी एक बार नजर भर कर देखिए ना, मैं कोई चांद नहीं हूँ स्वामी, आपकी चांदनी हूँ। मेरा मुन्ना कहाँ है स्वामी? कहाँ है मेरा बंदा? बताओ ना। देखिए भैया, ये हमारे आदरणीय पंचम लाल गुप्ता वार्ड नंबर 4 भैया चकिया भाव से हैं और जिला पंचायत सदस्य हैं जो कि चुनाव लड़ रहे हैं कैसे मुस्कान तुम बंधन के विषय में जानना चाहती हो? चांदनी, तेरा देवर बंधन मर चुका है। तेरे देवर को जंगली जानवर खा गए। चांदनी, आज मैं तेरे आगे अपने भाई को नहीं ला सका। चांदनी, मेरी गलती को माफ करना चाहती। या मागो, आज ये मैं क्या कर लिया मालिक? अपने भाई के मरने की बात को बता करके मैं क्या कर बैठा ऊपर वाले। मेरी चांदनी बेहोश हो गई है। अब मेरा भाई अगर मुझे नहीं मिलेगा तो अब मुझे अपनी चांदनी से भी हाथ धोना पड़ेगा। बाबूजी, बाबूजी, आप कहाँ की रहने वाली हैं? और आपका नाम क्या है जो आप खड़े खड़े मेरी कहानी को सुन करके आपकी आंखों में आंसू दिखाई दे रहे हैं? बाबूजी बताइए बाबूजी, आपका नाम क्या है और आप रहने वाली कहाँ की है? बाबूजी जरूर बताऊंगा कि मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ। मैं कहीं और नहीं, इसी बांदा शहर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम
लवलेश कुमार है। आज तुम्हारी कहानी को सुनकर मेरे आंखों में आंसू इसलिए आया कि जैसे तुम्हारी कहानी है उससे भी कहीं दर्दनाक मेरी कहानी है मेरे दोस्त। मेरा भी एक हंसता खेलता परिवार था, मेरा भी एक हंसता खेलता परिवार था। माता पिता तो बचपन में ही छोड़कर हम भाई बहन को चले गए, लेकिन एक छोटी सी बहन थी जिसका नाम लक्ष्मी था। ये बहुत लाड प्यार से उसको पाला था मैं। धीरे धीरे करके सियानी हो गई। मैंने उसकी शादी सीतापुर में बाबू लंकेश के साथ कर दिया और गरीबी के कारण कुछ दहेज नहीं दे पाया। जब कभी भी अपनी बहन को बुलाने जाता था तो मेरे जीजा जी मुझको धक्के मारकर भगा देते थे। एक दिन की बात है कि मुझको खबर मिली कि मेरी बहन पेट से है, 2 महीने का बच्चा है उसके पेट में और कल ही रक्षाबंधन का त्योहार है। 2 साल का वक्त बीत गया, मेरी बहन मेरे दरवाजे पर नहीं आई। मैंने अपनी बहन को बुलाने के लिए उसके घर गया, उसके ससुराल गया तो वहां मेरी बहन बोले कि भैया आप इस वक्त तुरंत यहाँ से वापस चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे जीजा जी आएंगे तो तुमको मारेंगे। मेरी बहन इतनी डरी सहमी हुई। बहन को बचाने के लिए मैं यहाँ से चला आया, लेकिन मेरी बहन आते आते मुझको राखी का डब्बा पार्सल मुझको दिया और बोली भैया मैं राखी नहीं बांध सकती, आप ये राखी ले जाओ अपने हाथ से घर पर बांध लेना। मैं वो राखी को लेकर चला आया, लेकिन मुझको क्या मालूम कि मेरी बहन राखी देगी, वो राखी किस रूप में किस शक्ल में आ जाएगा मुझको नहीं मालूम था। उस दिन के बाद मुझको ये मालूम चलता है कि मेरी बहन के ऊपर 1 लाख रुपए चोरी का इल्जाम लगा दिया जाता है और वो इल्जाम लगाने वाला कोई और नहीं मेरी बहन की ननद लंकनी रानी है। वो अपने भाई से झूठा इल्जाम लगा देती है, ये पैसा वो मेरी बहन ने चोरी की है। वो हरामखोर लंकेश एक भी नहीं सुनता है मेरी बहन की, बहुत मारता है, यहाँ तक कि मारते मारते उसको जान से मार डालता है, जान से मार देता है और मारने के बाद उसको घर में ले जाता है, जला देता है। उस हरामखोर कुत्ता साले को ये भी तरस नहीं आया कि उसका ही खून मेरी बहन की कोख में पल रहा है। यही मेरी कहानी है भाई साहब। लेकिन मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, तुम दोनों अभी बात कर रहे थे, अंत में बोल रहे थे ये बंधन नाम मैं भी सुना, आखिर ये बंधन कौन है, क्यों बंधन बंधन कह रहे थे तुम? बाबूजी ये बंधन कोई गैर नहीं है बाबूजी, ये बंधन मेरा सगा भाई है बाबूजी। अपनी सौतेली माँ के डर के कारण घर से लेकर के भागा था, जंगल में पहुंचा, मेरे भाई को भूख लग गई, मैं उसी जंगल में बिठाकर खाना लाने चला गया। जब खाना लेकर के लौटा मेरा भाई नहीं था, बल्कि मेरे भाई के जगह पर मुझे खून फैला हुआ दिखाई दिया। तभी मैं समझ गया कि मेरे भाई को जंगली जानवर खा गए। नहीं मेरे दोस्त, तुम्हारे भाई को कोई जंगली जानवर नहीं खाया है। तुमको मालूम होना चाहिए कि मेरा और वो हरामखोर मेरा जीजा लंकेश से मुठभेड़ हो गया, क्या? जिसमें गोलियां चली, फायरिंग हुई। उस वक्त एक गोली मेरे पैर में आकर लगी और मैं और मेरा साथी उसी जंगल के रास्ते से भागते भागते जा रहा था और रास्ते में क्या देखता हूँ कि घनघोर जंगल बीचों बीच में एक लड़का बेहोश पड़ा हुआ है। मैंने उसको देखा, उसके पास जाकर देखा तो मैं सोचा अगर इस हालत में इस लड़के को छोड़ दूंगा तो कोई भी जंगली जानवर अपना शिकार बना लेगा। मैंने उस लड़के को उठाया और उठाकर अपनी गुफा में ले गया। उसी वक्त उस जगह पर मेरे पैर का खून पड़ा होगा, उसी को तुमने देखा होगा और ये समझ बैठे कि तुम्हारे भाई को कोई जंगली जानवर खा गया। नहीं मेरे दोस्त, वो तुम्हारा भाई बंधन इस वक्त मेरे गुफा में है। मुझे मेरे भाई से मिला दो बाबूजी। ठीक है, अगर तुम अपने भाई से मिलना चाहते हो
तो मैं जरूर यहाँ पर बुलाता हूँ तुम्हारे भाई को। आ नहीं भैया, अकबर बीडीसी प्रत्याशी लाइन मैन साहब, उनके सपोर्टर पप्पू विश्वकर्मा हैं। उनका कहने भैया कि आपकी बार हमको जिता दीजिए, बीडीसी बना दीजिए, 5 साल लाइट फ्री बनेगी, कोई चार्ज नहीं रहेगा, चाहे फ्यूज गिरा हो चाहे तार उड़ी हो, लाइट बन जाएगी, रातों दिन लाइट रहेगी। 11 पुरस्कार सीन पर भैया को नमस्कार पहुंचे। ठीक है, मैं तुम्हारे भाई को बुलाता हूँ। अरे मुन्ना, अरे बंदन, 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 देख तुझे कोई मिलना चाहता है मुन्ना। कहाँ चला गया था मेरे भाई? अरे मैं तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। अरे तू तो मुझे नहीं मिला, पर तेरी भाभी मुझे मिली है मेरे भाई। मेरी भाभी कहाँ है? तेरे मरने की बात मैं तेरी भाभी से बता दिया। ये सब सुनकर के तेरी भाभी बेहोश पड़ी हुई है। अपनी भाभी को आवाज दे, हो सकता है तेरी आवाज को सुनकर के तेरी भाभी होश में आई। तू यहाँ कैसे आ गई? और मेरे बाबूजी कहाँ पर है? मुन्ना, बाबूजी की जान खतरे में है मुन्ना। ये क्या? लंका नारी और लंकेश तो दोनों मिलके बाबूजी को किडनैप कर लिए है मुन्ना। कैसे बचाना, जान से मार देंगे। भैया चांदनी, तुम्हारे कहने का मतलब ये कि वो लंकेश और वो अपनी सौतेली माई बाबूजी को बांध कर रखे। तुम चिंता ना करो बाबूजी, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा बाबूजी। नहीं मेरे को इसमें एहसान मानने की कोई बात नहीं है। एक इंसान ही इंसान के काम आता है बाबूजी। हाँ, अभी अभी मैं आपके मुख से लंकेश का नाम सुना। जी हाँ, आपको लंकेश की जरूरत है। मुझको लंकेश की जरूरत है बाबूजी। अरे ये लंकेश कोई गैर नहीं है, मेरी सौतेली मां लंकानी रानी का भाई है। अगर आपको लंकेश की जरूरत है तो आप हमारे साथ हमारे घर पर चलिए। मैं वादा करता हूं कि लंकेश और उसकी बहन लंकनी से आपकी मुलाकात जरूर करवाऊंगा बाबू। ऐसा है क्योंकि मेरे बाबूजी की जान खतरे में है। पहुंचना बहुत जरूरी है बाबूजी। देरी मत करो बाबूजी। चलिए चलो तत्काल करते हैं। चलो।